प्रश्न 4, एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 10 मिलीमीटर तथा प्रत्येक दो शीशों के बीच कागज की एक शीट है जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है। इसकी कुल मोटाई को मानक रूप में लिखिए। तो प्रश्न 4, तो लिखेंगे कुल मोटाई पूछ रहा है। तो कह रहा है एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं, ठीक है, और एक शीशे की मोटाई 10 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो 10 शीशा है, एक शीशा का मोटाई है 10 मिलीमीटर, तो 10 गुना 10 कर देंगे क्योंकि 10 शीशा रखा गया है और एक शीशा का मोटाई है 10 मिलीमीटर। तो 10 शीशा का मोटाई 10 गुना 10 मिलीमीटर हो गया। अब जोड़ेंगे इसको। तो फिर कह रहा है कि प्रत्येक दो शीशों के बीच कागज की एक शीट है जिनमें प्रत्येक की मोटाई कितना है, 0.07 मिलीमीटर। तो कह रहा है कि प्रत्येक दो शीशों के बीच, तो देखिए मान लीजिए ये शीशा है, ठीक है, 10 शीशा रखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शीशा रखा गया है एक के ऊपर एक। तो मान लेते हैं कि ये शीशा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बीच में कागज की एक शीट है प्रत्येक दो शीशों के बीच में। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक कागज का शीट रखा गया है इस सब के बीच में, ठीक है, दो शीशों के बीच में। तो इस तरह से कागज का शीट रखा गया है। तो कितना हो गया, कितना कागज का शीट है गिन लेते हैं, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कागज का शीट है, प्रत्येक दो शीशों के बीच में रखा गया है। तो 9 कागज का शीट जिनमें प्रत्येक की मोटाई कितना है, 0.07 मिलीमीटर। तो इस तरह लिख लेंगे, सब मिलीमीटर में है यहाँ पे। तो 10 शीशा है, एक शीशा का मोटाई है 10 मिलीमीटर और 9 कागज है जो प्रत्येक दो शीशों के बीच में रखा गया है और प्रत्येक कागज का मोटाई कितना है, 0.07 मिलीमीटर। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो 10 गुना 10 कितना हुआ, 100, 100 जोड़ 9 सते 63। अब देखिए दशमलव के बाद दो अंक है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, ठीक है, 9 सते 63 होता है, दशमलव के बाद दो अंक है तो दशमलव के बाद दो अंक यहाँ भी होना चाहिए, यानी 6 के पहले दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100.63 मिलीमीटर। तो ये आ गया कुल मोटाई। क्या आ गया, कुल मोटाई। अब कह रहा है कि मानक रूप में इसको लिखने के लिए, तो देखिए इसको हम लिख लेंगे, दशमलव के बाद दो अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में एक पे दो शून्य दे देंगे, यानी इतना मिलीमीटर हो जाएगा। अब इसको लिख लेंगे 100 है यानी एक पे दो शून्य है बटा में, तो 10 का घात 2, एक पे दो शून्य है तो 10 का घात 2 दे देंगे और यहाँ पे मिलीमीटर। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 0 0 यानी 10,063 गुना 10 का घात -2 मिलीमीटर। तो 10 का घात 2 है बटा में, तो
10,063 के साथ गुना में करेंगे तो 10 का घात -2 हो जाएगा, यानी घात के साथ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, दशमलव को पहला अंक के बाद देना होगा, यानी 1 के बाद। ठीक है, तो 1.0063 लिख लेंगे। अब क्योंकि हम दशमलव दिए हैं तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, यानी 10 का घात 4 से गुना करना होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है। ठीक है, अपने मन से दशमलव दिए हैं तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक, इसीलिए 10 का घात 4 से इसको गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो मानक रूप में लाने के लिए क्या करना होता है, पहला अंक के बाद दशमलव देना होता है। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, इसीलिए 10 का घात 4 से गुना करेंगे और ये इसको लिख देंगे 10 का घात -2 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 1.0063 गुना। अब देखिए घात क्या होगा, जुटेगा, तो 4 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का घात 4 जोड़ -2। तो जब आधार बराबर हो तो घात क्या होता है, जुट जाता है, यानी 4 और -2 क्या होगा, जुट जाएगा। तो 4 जोड़ -2 लिख लेंगे। तो अब इसको लिख लेंगे बराबर 1.0063 गुना 10 का घात 4 -2 प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 1.0063 गुना 10 का घात 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, यानी मानक रूप में हो जाएगा 1.0063 गुना 10 का घात 2 मिलीमीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।